करने जा रही हूँ विंग्स फैंटम 260 ट्रूक बड्स S2 लाइट और गोवो गो बड 600 का कट्टर वाला कंपैरिजन। अभी मजा आएगा ना बेडू। तो 1000 के अंदर के TWS में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है ब्रांड्स के बीच और हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई लेना कौन सा है। हाँ बिल्कुल ऐसे बेच रहे हैं जैसे चलिए फटाफट से तीनों की पैकेजिंग पर नजर डालते हैं। तो तीनों के ही डिब्बे में आपको टाइप सी केबल मिल जाएगी चार्जिंग के लिए, सिलिकॉन कप्स मिल जाएंगे अपनी साइज के हिसाब से चेंज करने के लिए और मैनुअल मिल जाएगा। पैकेजिंग की बात करें ना तो सबसे अच्छी पैकेजिंग गोवो की है, उसके बाद विंग्स और उसके बाद ट्रूक की। तो केसेस पे भी नजर डाल लेते हैं। तीनों के तीनों ही मैट फिनिश वाले हैं। जूलियन किससे शुरू किया जाए? तो सबसे पहले विंग्स के केस को टेस्ट करते हैं। कितना स्वीट सा छोटू सा ये केस बनाया है, नो डाउट सारे टीनेजर्स इसी केस की तरफ भागेंगे। केस को ओपन करते हैं। मैं यार डिसअपॉइंटेड हूँ विंग्स के केस से, जो मेले में बच्चों का खिलौना मिलता है ना बिल्कुल वैसा लग रहा है। अब इसको बार बार ओपन और क्लोज करो ना तो ऐसा फील आएगा कि ये केस तो जल्दी ही टूट जाएगा। केस खोलते ही बिजली वाली लाइट जलने लगती है और ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़ो। अब बारी है गोवो की। तो केस को ओपन और क्लोज करने में बहुत अच्छा फील आता है। वेल डन गोवो। और केस को ओपन करते ही एलईडी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है ट्रूक का केस। तो ट्रूक वालों ने ये केस स्लाइड वाला दिया है ओपन करने के लिए और बहुत ही प्रीमियम फील आता है देखने में। ओपन करते ही सारी की सारी एलईडी लाइट्स जल उठती हैं। तो केस के मामले में विनर है ट्रूक और सेकंड नंबर पे है गोवो और थर्ड नंबर पे है विंग्स। डिजाइन और फीचर कैसी ईयरपीस की तगड़ी है। अब इन तीनों के डिजाइन एंड फीचर्स की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं विंग्स से। तो विंग्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, साथ ही टच सेंसर्स लगे हुए हैं। तो जितने भी कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कॉल अटेंड, रिजेक्ट, गेमिंग मोड, वॉइस असिस्टेंट, सब आपको यूजर मैनुअल में मिल जाएगा कि कैसे इसको चलाना है। तो रट्टा लगाना पड़ेगा। टच कंट्रोल्स को सही से यूज करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा यूज टू होने में। कई बार फिंगर प्लेसमेंट सही नहीं होती तो टच रजिस्टर ही नहीं होता है और हल्का प्रेशर देने पे भी टच रजिस्टर नहीं होता है। तो राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर जितना लगेगा वो आपको टाइम के साथ ही पता लगेगा। पर कई बार मैंने फील किया है कि टच सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। कानों में बढ़िया होल्ड रहता है और अगर नहीं रहता है तो ईयर कप साइजेस आप चेंज कर सकते हो। और हाँ, कभी कभी फोन से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, हर बार नहीं पर कभी कभी। तो आप चेक करते हैं गोवो के ईयरबड्स को। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाली फील आती है। सिलिकॉन बड्स आपको मिलेंगे और इसमें भी आपको टच सेंसर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी यूजर मैनुअल का रट्टा लगा लेना, क्योंकि तभी आप गेमिंग मोड में जा पाओगे, वॉइस असिस्टेंट, प्ले, पॉज, कॉल वगैरह को अटेंड कर पाओगे। नाउ टच सेंसर्स काफी रिस्पॉन्सिव है, पर हाँ फिंगर अगर बहुत साइड में पड़ जाती है ना तो इसमें भी रजिस्टर नहीं करता है टच। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है एडजस्ट करने में। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है। जब केस से आप एक ही ईयरफोन को बाहर निकालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही IP55 की रेटिंग धूल धक्कड़ पानी के छींटों से बचाने के लिए, टाइप सी फास्ट चार्जिंग और नॉइस कैंसिलेशन। वेल ईयरबड्स का ग्रिप जो है ना कानों में बहुत अच्छे से बैठता है और कंफर्टेबल भी लगता है। अब ट्रूक की बारी। देखने में तो ट्रूक का भी बहुत अच्छा प्रीमियम लुक देता है और कानों में भी बहुत अच्छे से बैठता है। ब्लूटूथ 5.1 का कनेक्शन है फोन से कनेक्ट करने के लिए, IPX4 रेटिंग है स्वेट वगैरह से बचाने के लिए, क्वाड माइक ENC है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, AAC कोडेक भी मिल जाएगा इसमें। तो यूजर मैनुअल को पढ़ लीजिएगा कितनी बार टैप करना है किस फीचर के लिए। बस इसमें एक फीचर नहीं मिलता है जो बाकी दोनों में मिलता था, वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन। तीनों में टच सेंसर किसका अच्छा है? टच सेंसर्स के मामले में गोवो ट्रूक के टच सेंसर्स काफी अच्छे हैं विंग के कंपैरिजन में। और डिजाइनिंग के मामले में ट्रूक के ईयरबड सबसे अच्छे हैं, सेकंड पे आता है गोवो और थर्ड पे आता है विंग्स। और अगर कंफर्ट का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट पे आता है गोवो, सेकंड पे आता है ट्रूक और थर्ड पे आता है विंग्स। अबे तुम विंग्स की तरफ बायस्ड हो रही हो। अरे यार तो जूलियन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रेटिंग दी है। अच्छा चलो ज्यादा भाव न खाओ, म्यूजिक का कंपैरिजन करो। ओके तो म्यूजिक के कंपैरिजन में ट्रूक से शुरू करते हैं जिसमें है 10 mm के ड्राइवर्स। म्यूजिक परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कपड़े धोते टाइम, बाहर दूध लेते जाते टाइम मुझे सॉन्ग सुनने की बहुत आदत है। ट्रूक की कॉस्ट है बस 1000 रुपीज और उस हिसाब से ना सॉन्ग बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्म करता है। बेस की
की बात करें तो बेस इसमें वेल बैलेंस्ड है, अच्छा है। वोकल्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है, क्रिस्प साउंड आते हैं, नेचुरल वॉइस निकल के आती है। पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं ट्रेबल से, क्योंकि जो शार्प साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें कई बार आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, वो क्लैरिटी आपको ट्रेबल में सुनने को नहीं मिलती है, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। अब बारी है गोवो के अग्नि परीक्षा की। तो इसमें सबसे पहले जो बेस है वो बहुत सही है, वेल बैलेंस्ड है, बहुत ओवर पावर नहीं है, बहुत अंडरवेलमिंग नहीं है। वोकल्स में बहुत अच्छी क्लैरिटी है, नेचुरल साउंड सुनने को मिलती है, एंड इसका जो ट्रेबल है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। लो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजते हैं सॉन्ग्स में तो आपको बहुत क्लैरिटी सुनने को मिलती है, आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो, उनको एक्सपीरियंस कर पाते हो। एंड हैरानी की बात है ना, ये बस 1000 रुपए के हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतना एड शेड भी नहीं होता गोवो का। तो गोवो में तीनों ही फ्रीक्वेंसीज वेल बैलेंस्ड है। और इसकी ड्राइवर की साइज पता है क्या है? ओनली 7 mm। तो ये बताता है कि ड्राइवर की साइज से ना साउंड अच्छी नहीं मिल जाती। फाइनली आते हैं विंग पर, जिसमें सबसे बड़ा ड्राइवर साइज है 13 mm का। थ्योरेटिकली अच्छे होने चाहिए, पर अभी टेस्ट करके देख लेते हैं। ओके, जो इसमें बेस है वो काफी बूस्टेड है, तो बेस लवर्स के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। बात करते हैं इसके वोकल्स और ट्रेबल्स की, तो उसमें सेपरेशन बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, और वो इसलिए क्योंकि बेस बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। इनफैक्ट जो इसके वोकल्स हैं उसमें नेचुरल साउंड सुनने को नहीं मिलती है मुझे। मैंने बाकी दो के कंपैरिजन में उनकी नेचुरल साउंड थी। विंग्स का म्यूजिक उतना अच्छा नहीं है गाना सुनने के लिए, इनफैक्ट ट्रेबल भी डिसअपॉइंटिंग है। इन्होंने बेस को थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड किया होता तो शायद वो क्लैरिटी सुनने में आती। अगर आप विंग्स फैंटम 260 ले चुके हो तो आपको इक्वलाइजर ऐप यूज करना चाहिए थोड़ा सा ट्वीक करने के लिए। तो हमें अपना म्यूजिक के डिपार्टमेंट में विनर मिल गया है, विनर है गोवो। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्रूक और थर्ड नंबर पे आते हैं विंग्स। एक अच्छा TWS वही होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स वेल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे म्यूजिक के मामले में, क्योंकि यार सबको इक्वलाइजर ऐप यूज करना नहीं आता, कौन कैसे ट्वीक करना है, उससे और ईयरबड्स खराब ही हो जाएंगे। विंग्स के पास जोनाथन है, ट्रूक के पास मृणाल ठाकुर है। गोवो की अगर तुम ज्यादा तारीफ करोगी तो कहीं वो तुमको अपना ब्रांड एम्बेसडर ना बना दे। फटाफट से माइक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं वो है गो बड्स 600 की। तो अब मैंने अपने कानों में लगा लिया है ट्रू बड्स S2 लाइट। माइक टेस्टिंग चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या क्या बोलूं। तो अब मैं कानों में यूज कर रही हूँ विंग्स फैंटम 260, इसकी माइक टेस्टिंग चल रही है। अब इसकी रैंकिंग मैं नहीं दूंगी, आप लोग सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि किसका बेस्ट है माइक परफॉर्मेंस। यार मैं इंकरेज कर रही हूँ, कमेंट करो, वीडियो को रीच मिलेगी। अगला कंपैरिजन है गेमिंग लवर्स के लिए। तीनों ही TWS में गेमिंग मोड है तो गेमिंग एक्सपीरियंस तो बताना बनता है। गोवो में लेटेंसी है 60 to 80 ms की, मतलब वीडियो और ऑडियो के बीच का डिले। ट्रूक में लेटेंसी है 55 ms की, और वही विंग्स की बात करें तो सबसे लो लेटेंसी है 40 ms की। फटाफट से तीनों का लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। फुटस्टेप्स की क्लैरिटी आपको तीनों में ही मिलेगी, पर लेटेंसी अगर आपके लिए डील ब्रेकर है तो डेफिनेटली आप विंग्स के साथ जा सकते हो। अरे रुको, नॉइस कैंसिलेशन तो रह ही गया। जब बात आती है नॉइस कैंसिलेशन की तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी ट्रूक की। ट्रूक में आपको मिलता है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन एंड काफी अच्छा परफॉर्म किया ट्रूक ने। वहीं दूसरी तरफ गोवो में भी ठीक ठीक आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है एंड विंग्स में भी ओके था नॉइस कैंसिलेशन। पर मैं तो बेस्ट उसी को कहूंगी जिसे बार बार चार्ज ना करना पड़े। तो मतलब तुमको बैटरी का हाल जानना है। गोवो में आपको मिलेगी 7 आवर्स की बैकअप ईयरबड्स और 33 आवर्स की बैकअप केस के साथ। ट्रूक में 8 to 10 आवर्स की बैकअप है बड्स में और केस के साथ हो जाएगा 38 आवर्स। वहीं विंग्स में आपको 30 आवर्स का बैकअप मिलेगा केस के साथ। अभी जो मैंने ये सारा डेटा बताया है ना बैटरी का, इसमें से आराम से 3 घंटा तो कम कर दो, उतना आपको बैटरी बैकअप मिल जाना चाहिए। चार्जिंग टाइम कितना लगता है मैं आइडियली नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तीनों को 0 से 100% तक में चार्ज नहीं करके देखा है। अगर आपने करके देखा है तो आप बता सकते हो कमेंट में। हाँ, एक और बहाना मिल गया मुझे कमेंट करवाने का। अब आते हैं कॉल क्वालिटी की तरफ। तो गोवो और ट्रूक दोनों में ही कॉल क्वालिटी अच्छी है,
माइक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं मैं विंग्स की बात करूं तो सामने वाले को थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, तो मुझे लगता है माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है विंग्स में। अब आ गई है बारी विनर डिक्लेयर करने का, तो मेरे लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट में विनर है गोवो और सेकंड नंबर पे आता है ट्रूक और थर्ड नंबर पे आता है विंग्स। वहीं अगर मैं गेमिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो विनर है विंग्स। सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से गोवो और ट्रूक दोनों को ही रख सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। वीडियो अच्छी लगी ना? क्या बोल रहे हो, नहीं लगी? तो फिर टकीला टी चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। मैं इस तरह के वीडियोस बनाती रहूंगी, गैजेट रिव्यूज लाऊंगी, टेक रिलेटेड वीडियोस भी लाऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।